नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पहले टेस्ट मैच के लिए मोइसेस हेनरिक्स भी फिट। नेथन लियोन ने टेस्ट के लिए इजाद की मिस्ट्री बॉल। न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट भी एक पारी से जीता। आईएसएल में मुंबई सिटी और जमशेदपुर एक गोल से ड्रॉ। और आज मुकाबला ईस्ट बंगाल का हैदराबाद एफसी के साथ। ऑस्ट्रेलिया टीम में पहले टेस्ट मैच के लिए मिचेल स्टार्क के बाद ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स की टीम में वापसी हुई है। हेनरिक्स हैमस्ट्रिंग के खिंचाव के कारण इंडिया ए के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से बाहर हो गए थे। वे मिचेल स्टार्क के साथ ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ एडिलेड पहुंच रहे हैं। 4 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाना है, जो कि डे नाइट मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया का पिंक बॉल पर बेहतर रिकॉर्ड है और अब तक खेले गए सभी मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। पहले टेस्ट मैच के नजदीक आने के साथ ही एक्टिविटीज तेज हो गई हैं। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ हैं। अशोक जी, स्टार्क के बाद हेनरिक्स का टीम में शामिल होना ऑस्ट्रेलिया के नजर से कितना अहम है? देखिए, उनका टीम में वापसी का सबसे बड़ा कारण है कि वो ऑलराउंडर, तो कहीं ना कहीं ऑलराउंडर की जरूरत है उनको। तो ऐसा लगता है कि कोई ऑलराउंडर उनके पास नहीं है। एक बल्लेबाज की हैसियत से, गेंदबाज की हैसियत से शायद उनको एक मजबूती प्रदान करते हैं, और यही कारण है। और उनका शेफील्ड शील्ड में प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा। शेफील्ड शील्ड में, बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है, जिसके चलते उनको एक बार फिर मौका मिला। हालांकि वो अभी तक इतने सफल नहीं हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, पर ये एक बेहतरीन मौका उनके पास। वैसे हेनरिक्स को 3 साल बाद टीम इंडिया के खिलाफ T20 और वनडे मैच की सीरीज में शामिल किया गया था, और इस बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म कर दिया है कि फास्ट बॉलर शॉन एबर्ट सिडनी में ही रहेंगे। उन्हें इंडिया ए के खिलाफ खेलते समय चोट लग गई थी और उम्मीद है कि वे 26 दिसंबर से मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में शामिल हो सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी चोटों से परेशान है। शॉन एबर्ट का फर्स्ट टेस्ट में नहीं खेलना, अशोक जी, क्या सचमुच परेशानी का सबब है ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए, शॉन एबर्ट ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए जहां तक एक दिवसीय क्रिकेट का सवाल है। हालांकि उनसे काफी अपेक्षाएं थी, उनके बल्लेबाजी के बारे में, उनकी गेंदबाजी के बारे में बहुत लोग बात कर रहे थे, लेकिन उनके बल्लेबाजी तो उनको ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी से वो ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि डेविड वार्नर के बाद विल पुकोस्की भी चोट की वजह से पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। पुकोस्की को प्रैक्टिस मैच के दौरान चोट लगी थी और उनकी जगह मार्कस हैरिस को शामिल किया गया है। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज से पहले माइंड गेम शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर नेथन लियोन ने कहा है कि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उन्होंने कई प्लान बनाए हैं, लेकिन वे इस बारे में मीडिया को नहीं बताएंगे। लियोन ने कहा कि वे सीरीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और उनकी टीम 2018-19 में भारत के खिलाफ खेली गई पिछली टेस्ट सीरीज से काफी मजबूत है। तो एक तरफ नेथन लियोन तो दूसरी ओर शुभमन गिल। अशोक जी, जैसे ही सीरीज नजदीक आ रही है, टेस्ट मैच नजदीक आ रहा है, तो माइंड गेम शुरू हो चुका है। और ऑस्ट्रेलियन स्पिनर नेथन लियोन ने कहा है कि उन्होंने कई प्लान तैयार किए हैं इंडिया के खिलाफ, जिसे वो मीडिया में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत एक्साइटेड हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो टीम है वो पिछली टीम से कहीं ज्यादा मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की टीम। देखिए, ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया से कई मजबूत है उनकी टीम, लेकिन जो बात है उनकी कि मेरे पास कई नए तरीके हैं, वो लगभग ऐसा लगता है जिस तरह शेन वॉर्न बोलते थे कि हर बार मेरे पास नया वेपन आ गया है, मैं नई बॉल गेंदबाजी का इजाद किया है। वो लगभग उसी अंदाज से ये कहते हैं ना कि ये रणनीतियां हैं तरह तरह की, दूसरी टीम को अचंभित करने की, दूसरी टीम पे दबाव बनाने।
नेथन लियोन ने यह भी कहा कि मैंने भारतीय बल्लेबाजी के लिए एक मिस्ट्री बॉल सोच कर रखी है। हालांकि मैंने उसको अभी कोई नाम नहीं दिया है। इस मिस्ट्री बॉल को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूं और उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज से पहले इसे एक नाम मिल जाएगा। अशोक जी, कोई गैस क्या हो सकती है ये मिस्ट्री बॉल? देखिए, कोई मिस्ट्री बॉल नहीं, लगभग उसी अंदाज की गेंदबाजी करेंगे, लेकिन वो है कि मिस्ट्री बॉल बोल के आप दूसरी टीम को प्रभावित करना चाहते हैं और ये एक रणनीति के तहत किया जाता है। वहीं भारत के शुभमन गिल ने कहा है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हर मामले में मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि चाहे स्लेजिंग हो या शॉर्ट पिच बॉलिंग, भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के हर मूव के लिए जवाब मौजूद है। शुभमन गिल ने कहा कि एक समय था जब भारतीय खिलाड़ी शांत हुआ करते थे और विपक्षी टीम इसका फायदा उठाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शुभमन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना बड़ी चुनौती है। एक बल्लेबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर में खेलने से बड़ा अवसर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस मौके को भुनाने में कामयाब होते हैं और रन बना सकते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। शुभमन गिल ने कहा कि हमने पिंक बॉल से काफी प्रैक्टिस की है और मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अशोक जी, एक बिल्कुल ही नए खिलाड़ी का इस तरह का स्टेटमेंट ये शायद बताता है कि कॉन्फिडेंस लेवल भारत का सचमुच अच्छा खासा है। यह बिल्कुल अच्छे युवा खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और ये जो जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये मानसिकता दर्शाता है भारतीय टीम की। ऐसा लगता है कि भारतीय टीम विराट कोहली की कप्तानी में इस तरह की मानसिकता के साथ खेलती है, बिल्कुल दबाव में नहीं खेलती, आंखों में आंखें डालकर खेलती है और दूसरी बात यह है कि दूसरी टीम पर कहते हैं ना, चढ़ कर खेलती है और यही कारण है कि शुभमन गिल का इस तरह का कमेंट करना। इस बीच ऑस्ट्रेलियन ओपनर एरन फिंच ने अपनी टीम के प्लेयर से कहा है कि इंडियन कैप्टन विराट कोहली के खिलाफ पेशेंस बनाए रखें, उन्हें भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्लेजिंग के बाद कोहली ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बन सकता है। अशोक जी, क्या कहेंगे एरन फिंच के इस कमेंट पर? यह बिल्कुल ये पूरा सही है, मानता है। तो जब आप उनको स्लेज करते हैं तो उनका खेल, उनकी बल्लेबाजी में ज्यादा निखार आता है, इसलिए कहते हैं कि उनको आप चुपचाप रहिए। उनके कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन पर स्लेजिंग का कोई असर नहीं होता, बल्कि उनके खेल में निखार आता है, जो इस तरह की स्लेजिंग का इंतजार करते हैं और उनके खेल में खेल लगातार बेहतर होता चला जाता है। फिंच ने कहा कि आईपीएल में भी वे बेंगलुरु की टीम सिलेक्शन के वक्त काफी कॉन्फिडेंट रहते थे विराट कोहली, और उनके पास सभी प्लेयर से बात करने के लिए काफी वक्त रहता था और मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। तो ये थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी क्रिकेट की खबरें। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्रिकेट की एक और खबर पर चलते हैं, जहां न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में भी एक पारी से पराजित कर दिया है। एक पारी और 12 रन से हराकर न्यूजीलैंड ने ये सीरीज, जो कि 2 टेस्ट मैचेस की थी, 2-0 से जीत ली है और इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत को पीछे छोड़ दिया है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में और वो नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमों की रेटिंग 116 है, लेकिन दशमलव के मामूली बढ़त के चलते ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 और न्यूजीलैंड की नंबर 2 पर है फिलहाल टीम। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 460 रन बनाए थे और वेस्टइंडीज को 131 पर समेट दिया था, जिससे 329 रन की लीड मिली थी और उसके बाद उन्होंने फॉलो ऑन देने का फैसला किया। चौथे दिन का गेम जब शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 6 विकेट पर 244 था और वो पूरी टीम सिर्फ 317 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के लिए दूसरी पारी में नील वेगनर और ट्रेंट बोल्ट ने 3-3 विकेट लिए, जबकि सऊदी को 2 विकेट मिले। पहली पारी में 174 रन बनाने वाले हेनरी निकोलस को मैन ऑफ द मैच और काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। जेमिसन ने 2 मैचों की सीरीज में 11 विकेट लिए और 71 रन भी बनाए। और अब फुटबॉल पर नजर। आईएसएल में कल खेले गए मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी और जमशेदपुर के बीच मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस मैच में लीड जमशेदपुर ने नेरका वॉल्सिस के सिर्फ 90 मिनट में बनाए गोल से ले ली, लेकिन उसके 6 मिनट बाद ओग्बेशे ने गोल कर टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। शुरुआती 15 मिनट के बाद इस मुकाबले में और कोई गोल नहीं हो सका। मैच के दौरान एक प्लेयर को रेड कार्ड भी दिया गया। ब्यौरा
अभिषेक झा से। इंडियन सुपर लीग में कल रात को मुकाबला खेला गया मुंबई सिटी बनाम जमशेदपुर के बीच में और यह मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। हालांकि शुरुआत जमशेदपुर की टीम ने शानदार तरीके से की थी जब वेल्स्की ने मुकाबले के 9वें मिनट में पहला गोल दागते हुए 1-0 की बढ़त बना दी थी जमशेदपुर की टीम को और लगा कि शायद जमशेदपुर की टीम टेबल टॉपर मुंबई सिटी से आज सवाल पूछेगी, लेकिन फिर ओगबिचे ने शानदार गोल करते हुए 1-1 की बराबरी कर दी और ये 15वें मिनट में ओगबिचे ने गोल किया। उनका जो जबरदस्त फॉर्म है उसे कंटिन्यू करते हुए एक और गोल ओगबिचे की तरफ से दिखा, लेकिन जैसे ही 1-1 की बराबरी पर चल रहा था मुकाबला 28वें मिनट में एटोर मोनरॉय को रेड कार्ड दिया गया, जमशेदपुर के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया गया और उसके बाद लगा कि शायद जमशेदपुर की टीम जो 10 खिलाड़ियों से खेल रही है वो स्ट्रगल करेगी, मुंबई की टीम जो कि टेबल टॉपर है एक बार फिर से इस मैच को जीतने के लिए जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जमशेदपुर की टीम की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस किया पूरे मैच में और मुंबई सिटी के अटैक के अगेंस्ट जो डिफेंस था वो आउटस्टैंडिंग रहा और मुकाबले को अंत में 1-1 से फिनिश किया। हालांकि मुंबई की तरफ से सेकंड हाफ में भी काफी ज्यादा काउंटर अटैक्स बने थे और कई मौके पर क्रॉसेस आए थे, लेकिन उन सभी क्रॉसेस को अपने डिफेंसिव थर्ड से बाहर निकालने में हमेशा कामयाब रही जमशेदपुर की टीम। इस समय मुंबई सिटी की टीम 6 मैचेस में 4 जीत 1 ड्रॉ 1 हार के बाद 13 अंकों के साथ पहले पायदान पर है। वहीं जमशेदपुर की टीम 6 मैचेस में 1 जीत सिर्फ दर्ज करने में सफल हुई है, 4 ड्रॉ रहे हैं, 1 में हार मिला है और उनके 7 पॉइंट है और वो अंक तालिका में 6ठे पायदान पर है। आईएसएल में आज हैदराबाद एफसी का मुकाबला एससी ईस्ट बंगाल के साथ होगा। ये मैच वॉस्को के तिलक मैदान पर खेला जाएगा। हैदराबाद इस सीजन में अपने 4 मैचेस में अब तक एक भी नहीं हारा है और टीम ने जीत के साथ लीग की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले लगातार 3 मैचेस में उसे ड्रॉ खेलना पड़ा है। टीम ने ओपन प्ले से अब तक केवल 1 ही गोल किया है। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल ने इस सीजन में अब तक एक भी मैच में जीत दर्ज नहीं की। लगातार 3 शिकस्त के बाद टीम ने जमशेदपुर के खिलाफ पिछले मैच में ड्रॉ खेलकर इस लीग में अपने पॉइंट्स का जो खाता है वो खोला था। और अब टेनिस वर्ल्ड नंबर 5 रॉजर फेडरर का फरवरी में होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलना तय नहीं है। वे फिलहाल घुटने की 2 सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं। फेडरर ने कहा कि उन्हें ठीक होने में अभी वक्त लग रहा है। 39 साल के फेडरर ने लगभग 1 साल से कोई भी मुकाबला नहीं खेला है। उन्होंने अपना आखिरी मैच जनवरी 2020 में यानी कि इसी साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमीफाइनल में खेला था, जहां नोवाक जोकोविच के खिलाफ मेलबर्न पार्क में उनकी भिड़ंत हुई थी। फेडरर ने कहा कि उन्हें रिकवर करने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है और देखना यह होगा कि अगले 2 महीने में मैं ठीक हो पाता हूं या नहीं। फिलहाल मैं अपनी फिटनेस पर पूरी तरह से काम कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले साल यानी कि 2021 की 8 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। तो आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।